महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि आज है और इस दौरान सीएम गहलोत पहुंचे हैं। सीएम गहलोत ने फुले को सादर नमन किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम जो काफिला है वो यहाँ पर मौजूद है। सीएम के साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है और इस दौरान ये कार्यक्रम और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, सीएम गहलोत पहुंच चुके हैं नमन करते हुए ज्योतिबा फुले को, और कौन कौन इनके साथ मौजूद, क्या जानकारी? देखिए मेघा, जैसे पहले से ये प्रस्तावित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और जो 22 गोदाम सर्किल है जिसे ज्योतिबा फुले सर्किल भी कहते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो समाज सुधारक रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है। आज उनकी पुण्यतिथि है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, उनका जीवन हमेशा वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित रहा था और उनको युग पुरुष की संज्ञा दी थी। और युग पुरुष की संज्ञा देते हुए कहा कि ज्योतिबा फुले ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ छुआछूत है या महिला पुरुष असमानता है, जाति प्रथा है और अन्य जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जागृत किया। आज चूंकि प्रदेश भर में पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है अलग अलग जगह उनकी पुण्यतिथि पर, आज सुबह भी यहाँ पे पुष्पांजलि फुले की जयंती आज मनाई जा रही है और आज आप यहाँ पहुँचे हैं। में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है और महाराष्ट्र में विशेष रूप से, क्योंकि अगर 100 वर्ष पहले उस जमाने में जब सामाजिक रीति वे ऐसे थे कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज स्त्रियों को पढ़ाना तो पाप समझते थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दी कि वो खुद टीचर बनी और सामाजिक सुधार के अंदर जिस रूप में क्रांतिकारी काम उन्होंने किए, उसके कारण से पूरे महाराष्ट्र के अंदर घर घर में, गांव में, कस्बों में, झीलों में, सब जगह उनको याद किया जाता है। और तो अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो सब जिलों के अंदर, सब कस्बों के अंदर कोई न कोई शिक्षण संस्थान या आपको मूर्ति लगी हुई मिलेगी। और तो और महाराष्ट्र के मंत्रालय के अंदर भी आदमकद मूर्ति ज्योतिबा फुले की लगी हुई है। कुछ अंदाज कर सकते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने तो उनको अपना गुरु माना था, क्योंकि वो जानते थे अम्बेडकर साहब की जो भावना उनकी खुद की है, वही भावना ज्योतिबा फुले की उस जमाने में थी और उसी आधार पर लड़ी गई पूरे देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष को याद करना युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना होता है कि हमें देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रेम, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक मुल्क एक व अखंड नहीं रह सकता है। समाज में सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा रह नहीं सकता है और कोई मुल्क, कोई प्रदेश, कोई गांव, कोई घर जहाँ पर भाईचारा होता है वो आगे बढ़ता है और जहाँ अशांति होती है, हिंसा होती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मूल भावना ये है कि हम सब कैसे आज के माहौल में जो है विशेष आवश्यकता है ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने की, और लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना भी यही है। तो आज हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, तो हमें संविधान की मूल भावना को, जिसमें सारा रहता है, ज्योतिबा फुले का भी रहता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का तो उन्होंने खुद निर्माण किया संविधान का, वो आ जाता है, और आज़ादी के योद्धाओं का, महात्मा गांधी की सानिध्य में जो लड़ी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बड़े बड़े नेता थे उस जमाने में, बहुत लंबी लिस्ट है। उन सबको जब याद करते हैं तो पाते हैं कि संविधान को बचाना आवश्यक है देश को बचाने के लिए। इसलिए ये महापुरुषों का जन्म दिवस एक अवसर देता है कि कैसे हम लोग उनको याद करें। आज उनकी पुण्यतिथि है।
और पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। आप देखो कितना उत्साह लोगों के अंदर, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं सब लोग। ये मायने रखता है कि उनके प्रति कितनी आस्था है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी भावना के अनुसार हमें चलना है, यही बात मुझे कहनी थी। ठीक है, लीड निकाल लो, लीड निकाल के चल जाओ, निकाल के चल जाओ। तो सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए और उन्होंने कहा कि ये वो समय है जब हमारे युवाओं को सीखना चाहिए, क्योंकि उस समय जब लोग महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे, महिलाओं को पढ़ाना, शिक्षित होना पाप समझते थे, उस समय भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उन्हें टीचर बनाया। और ऐसी प्रेरणादायक लोगों को आज के युवाओं को पढ़ना चाहिए। और ये साथ ही साथ आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री इस जगह से जाते हुए 22 गोदाम सर्किल, जो महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल भी कहलाता है, वहाँ से अब निकल रहे हैं मुख्यमंत्री। और इस दौरान जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से बात करते हुए उन्हें अपनी कई समस्याओं को ज्ञापन देते हुए भी नजर आए। और अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे जब महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, पुष्प अर्पित किए और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कई बातों पर जोर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हमें संविधान की रक्षा करना चाहिए, हमें संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, खासकर आज के युवाओं को उनको पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया, जिन लोगों ने हमें, महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, और ख़ास तौर पर क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो उन्हें पढ़ाना हो, चाहे उनके विरुद्ध जितनी चीज़ें उस समय में रहती थी उन सभी का विरोध करना, समाज को ये बताना कि महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, महिलाओं का पढ़ना कितना ज़रूरी है। और इसके लिए जब उनकी पत्नी सावित्री फुले को उन्होंने पढ़ाया तो उसका विरोध उन्हें भी झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन्हें पढ़ाया और एक अध्यापिका बनाया, टीचर बनाया। और अब ये युवाओं को ऐसे महापुरुषों से सीखने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और समाज के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।